तेरी वो फ्रेंड है ना जिसको विटिलिगो है, उससे थोड़ा दूर रहा कर। ये सब ना छूने से फैल जाता है, फिर हमें भी हो जाता है और कभी मिटता भी नहीं है। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज समझते हैं विटिलिगो। मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी। आई एम बोर्ड सर्टिफाइड MD डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। क्या आपको पता है दुनिया में 1 से 2% लोग विटिलिगो या सफेद दाग से पीड़ित है, और उसमें भी इंडिया कम्स ऑन द टॉप। इंडिया में 14 करोड़ पीपल है जिसको विटिलिगो है, और कितने सारे तो सेलिब्रिटीज भी हैं लाइक माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन जी। पर उसमें से कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा? कितने लोगों के पास ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी होगी? बहुत ही कम। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुजरात और राजस्थान मिलके ही एटलीस्ट 10% ऑफ विटिलिगो कम्युनिटी है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि हम सभी में विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। कितने सारे लोगों के पास उसके ट्रीटमेंट है ऐसा भी पता नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं विटिलिगो क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। विटिलिगो को हर एक रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि गुजराती में हम उसको सफ़ेद दाग या कोढ़ बुलाते हैं, या संस्कृत और हिंदी में उसको श्वेत कुष्ठ बुलाया जाता है। इंग्लिश में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। चलिए जानते हैं उसके रीजंस। सो यूजुअली दीज आर द पीपल हु हैव जेनेटिक टेंडेंसी। 30 to 40% लोगों के अंदर जेनेटिकली, मतलब एक वारसाई में पारिवारिक तरह से हर पीढ़ी दर पीढ़ी विटिलिगो के जीन्स, जनीन, DNA वो ट्रांसफर होता है, और उसी में से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को विटिलिगो होता है। यूजुअली ये गुजराती और राजस्थानी परिवारों में बहुत देखा जाता है, पर ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है अक्वायर्ड मतलब उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ डैमेज हुआ है, और इसमें आता है कि जैसे आपने विरोधी आहार लिया। ये एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, बट येस इट इज़ वेरी मच ट्रू फॉर विटिलिगो। मतलब आपको दूध के साथ दही, अनियन, गार्लिक, नॉनवेज, एग्स वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे एक इंटरनल हीट या ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती है, जो कि आगे जाके विटिलिगो जनरेट करती है। दूसरा एस्पेक्ट है केमिकल एप्लीकेशन। बिंदी, सिंदूर या पॉलिएस्टर के जो चप्पल है, रबर, लेटेक्स, ये जो मटेरियल्स हैं वो कलर बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दैट ऑल्सो लीड्स टू वाइट पैचेस विच इज कॉल्ड केमिकल ल्यूकोडर्मा। तो इन सब किसी भी रीज़न से जब हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती है, वो क्या करती है, हमारे स्किन में मेलानोसाइट या कलर बनाने वाले सेल्स होते हैं। ये कलर बनाने वाले सेल्स सनलाइट की एक्सपोजर के साथ कलर रिलीज करते हैं, ताकि हमारे एक यूनिफॉर्म विटिश कलर या घाव वर्णा कलर बन जाता है। अब जब कोई भी डैमेजिंग फैक्टर आता है जो इंटरनल हीट ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से स्पेसिफिक एरिया में कलर बनना बंद हो जाएगा, तो वो एरिया वाइट दिखेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। तो आज हमने जाना कि हर किसी को जेनेटिकली ही विटिलिगो हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। 60 to 70% लोगों में तो अक्वायर्ड विटिलिगो होता है। तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है। तो कभी भी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंशियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो है? हमने कहीं पे छोटा छोटा बच्चा है और उसके गाल पे सफ़ेद दाग देख लिया, पेरेंट्स डर जाते हैं, क्या ये सफ़ेद दाग तो नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे को कभी नहीं मिटेगा? तो लेट्स एड्रेस प्रॉब्लम। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ विटिलिगो। तो सबसे पहले आता है इसमें P. alba, पिटारियासिस एल्बा। तो छोटे बच्चों में जब उनकी ड्राई स्किन है, उनका बढ़ती उम्र के साथ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, उन्होंने सनलाइट एक्सेसिव ले ली है, ऐसे लोगों में क्या होता है कि जब एक्सेसिव सनलाइट आपके मेलानोसाइट के ऊपर पड़ती है और ड्राई स्किन है और बच्चों के पास न्यूट्रिशन की भी कमी है, तो वो मेलानोसाइट ज़्यादा वर्क को सस्टेन नहीं कर पाता और वो मर जाता है फॉर अ टेम्पररी बेसिस। तो उस स्पेसिफिक एरिया में कलर नहीं बन रहा है, ये एक वाइट पैच बना देता है, पर वो विटिलिगो नहीं है, क्योंकि बॉडी में कोई ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हो रही है।
ऐसे बच्चों में न्यूट्रिशन सप्लाई और मॉइस्चराइज़र एंड सम काइंड ऑफ क्रीम्स जो एलर्जी ठीक कर देते हैं, तो उसको लगाने से धीरे धीरे कलर वापस आ जाता है। तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट विटिलिगो। सेकेंड इज़ पिटेरासिस वर्सिकोलर। हमने यंग अडल्ट्स प्यूबर्टी के बाद बच्चों में देखा है या टीनेजर्स में देखा है कि जिनकी बॉडी ऑयल और स्वेटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, उनको चेस्ट एंड बैक पे बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस बन जाते हैं। अब ये है फंगल इन्फेक्शन। प्यूबर्टी के बाद बॉडी का हार्मोन जब जनरेट होता है तो वो ऑयल बनाना चालू करता है। अब ऑयल एंड पसीना जब स्किन के ऊपर लेयर बना देगा तो वहाँ पे फंगस ग्रोथ करना चालू करती है, विच इज़ कॉल्ड मैलिसेसिया फरफर। तो मैलिसेसिया ग्रुप की फंगस जब ग्रो करती है तो वो वाइट पैचेस बनाती है, विच इज़ कॉल्ड पिटेरासिस वर्सिकोलर। एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो पूरा ठीक हो जाएगा और ये विटिलिगो नहीं है। थर्ड इज पाइबाल्डिज्म। छोटे बच्चों में हम देखते हैं फॉरहेड के ऊपर वाइट पैच होता है, उसके अंदर ना ही कलर होता है या हेयर भी ब्लॉन्ड होते हैं, हेयर में भी कलर नहीं होता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं है, पर ये विटिलिगो नहीं है। फोर्थ इज एल्बिनिज्म। हमने बहुत सारे बच्चों को या बड़ों को भी देखा है जिनके फुल बॉडी पे कलर ही नहीं है, ना बॉडी का कलर है ना हेयर का कलर है, और कुछ हद तक आंखों में भी कलर नहीं होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये विटिलिगो नहीं है। एंड लास्ट एंड वेरी कॉमन इज अटोपिक डर्मेटाइटिस। बच्चों में या टीनेजर में, स्कूल गोइंग लोगों में हमने देखा है कि बॉडी पे छोटे छोटे वाइट पैचेस हो जाते हैं एंड उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है। तो दीज आर फोटोडर्मेटाइटिस, अटोपिक डर्मेटाइटिस, दीज आर नॉट विटिलिगो। ऑफ कोर्स इसमें पेशेंट को एक्सेसिव सनलाइट या ड्राइनेस की वजह से मेलानोसाइट मर जाते हैं और स्पेसिफिक जगह पे वाइट पैचेस बनने लगते हैं, पर ये रिवर्सिबल है। प्रिकॉशंस और सन एक्सपोजर कम करने से ये ठीक हो जा सकता है। दिस इज डेफिनेटली नॉट विटिलिगो। तो जैसा कि हमने देखा कि हर सफ़ेद दाग अलग होता है, हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता। बट व्हेनेवर यू सी अ स्मॉलेस्ट पैच ऑफ वाइट कलर, आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, उनको मिल के आप उसका एक्चुअल डायग्नोसिस देखें, उसको ट्रीट करें। अगर वो विटिलिगो होगा तो भी डॉक्टर के पास से तुरंत ट्रीटमेंट लेने से उसको बहुत हद तक ठीक कर दिया सकता है, और अगर नहीं है तो आपके मन से एक बोझ भी कम हो जाएगा, और दूसरा है उसका अदर कॉज जो है उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो विटिलिगो कोई गंभीर बीमारी नहीं है। विटिलिगो से तो बहुत खराब है ये डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, जो पूरे बॉडी के अंदर अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है। बट हम जो देखते हैं उसी के ऊपर हम कमेंट कर देते हैं। विटिलिगो वाले लोग कितना सोशली डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जॉब के अंदर, सोसाइटी में, पर्सनल लेवल पे। विटिलिगो वाले लोग हमेशा ही डिप्रेस्ड रहते हैं या उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसलिए दे फील एंग्जाइटी एंड दे फील कि ये मुझे सोसाइटी में मेरी वर्थ वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। तो चलिए हम भी एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हम विटिलिगो वाले पेशेंट्स के साथ बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एंड किसी को भी अगर अर्लीस्ट स्टेज ऑफ विटिलिगो है तो उनको सोसाइटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक शायद रोग पूरा फैल गया होता है, या वो कुछ गलत दवाई करके फिर अपनी स्किन को डैमेज करके फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो इस वीडियो का एक ही पर्पस है कि अर्लीस्ट स्टेज ऑफ विटिलिगो जब डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो रिजल्ट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि कोई अपने सराउंडिंग में किसी को भी विटिलिगो है तो तुरंत क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर विटिलिगो। नमस्कार, थैंक यू।